इस पे है। ठीक है, किस पे? रजब भट्ट पे? रजब भट्ट पे। उस पे क्या है? जादू। कौन सा जादू है? ब्लैक। मतलब अभी मैं आपको ना काले जादू में भी एक दो पहचान कर रहा हूँ, एक होता है जंतर, एक होता है मंतर। ठीक है। मंतर करता है पंडित वगैरह। आपने उस पुतले का कलर देखा था जो उसके पास गिफ्ट मिला था? जी जी बिल्कुल देखा था। रजब भट्ट जब वो डॉक्टर को चेक कराने गया था, हाँ। उसने अंदर पट्टियां कराई थी कि ये तलाक का। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसका तलाक वो निकल जाएगा। मतलब कि तीसरा बंदा मसला कर रहा है इसकी फैमिली में, शैतानी कर रहे हैं बीच में। ठीक। तो मौसम आगे ठंडा होने वाला है, तो इसका सितारा ठंडा है तो वो मौसम के साथ मैच हो जाएगा। क्या केसेस इसके ख़त्म हो जाएंगे? उसमें कुछ केसेस भी चल रहे हैं। को हाथ पैर उसमें मुड़ता है, दिमागी तौर खराब हो जाता है, मर भी सकते हैं उसमें। अच्छा, उतारना अब जिस तरह रजब भट्ट है, इसका जादू कैसे उतरेगा? यानी जिन्नात भी इंसानों की तरह झूठ बोलते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमसे ज्यादा। ये तो चिले काटना तो बड़ा खतरनाक होता है कि कब्रिस्तान में 40 दिन बैठो, कुछ खाओ ना। ठीक है। सुबह उसको उठ के देख लो, अगर रेड है तो काला जादू है, अच्छा। अगर उसका पीला रंग है तो नूरी जिन्नात है। अच्छा, काला जादू कितना खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक। कितना? रजब भट्ट को मैं हल्का फुल्का जानता हूँ। वो ये जो डकी भाई का डिटेल है, उनके वालिद हैं रजब भट्ट साहब के हैं, बाबर आजम के हैं, इमरान खान के हैं। ठीक है, ये उनके वालिदैन के नाम लिखे हुए हैं। डकी भाई भी आजकल बेचारा अभी 2 दिन की रिमांड पे अंदर है, इसका क्या होगा? अच्छा, इमरान खान साहब की बात करें, कैदी 804 की, लीडर काफ़ी टाइम से अंदर चले गए, इनका क्या होगा? उम्मीद है कि मरवत वापस लीड करे पीटीआई को। अच्छा, मरवत साहब यानी कि वापस आएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ, उसकी भी 2 से 3 मंथ में बाहर आने का चांसेस है। अच्छा, बाबर आजम की थोड़ा सा बात करते हैं, क्रिकेट का भी हवाला हो जाए। आजकल बाबर आजम काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा। परियों में और चुड़ैल में हाँ। 2 फर्क है। अगर शादी ना हो रही हो या फिर मोहब्बत वाला सीन हो, क्या ये बातें सच्ची हैं? काला जादू मैं और आप करते हैं। मैंने अपनी वालदा को सामने ज़बह हुआ तो देखा है। अक्सर ये होता है कि पुतला रख देते हैं, बीच में सुइयां चुबो देते हैं, तो यासीन पढ़ने से क्या वो पुतले का असर खत्म हो जाता है? बिल्कुल खत्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे साथ हमारे आज जो मेहमान मौजूद हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इन्होंने कीमती वक्त निकाला है और हमारे पास यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। उसकी वजह यह है कि मेरी जब लास्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई थी, इन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की थी और उनमें से मैक्सिमम प्रिडिक्शंस इनकी ठीक साबित हुई हैं। हमारे मेहमान है पीर उमर ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त दिया। अच्छा पीर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि जो प्रिडिक्शंस आपने की थी, आपको कैसे पता चलता है इनके बारे में? मैं अपने हमजात और चीज़ों से इसकी मालूमात लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जुमले का वो करूँगा कि आपने कहा पीर साहब, तो मैं पीर नहीं हूँ, ये मैं आपके तो सबको कह दूँ, मैं एक आमिल हूँ। मैंने इन चीज़ों को सीखा है। अच्छा, ठीक है, मैं एक आमिल हूँ। आमिल और पीर में फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है, आमिल वो होता है जिसने सीखा हो, चिल्ले काटे हो, जिन्नात हमजात को ताबे किया हो, उसको अच्छा। कहते हैं आमिल। ठीक है, जो पीर है वो दुआ करते हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों से मालूमात लेके तो फिर उसके आगे मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अच्छा, आपने चिल्ले काटे हुए हैं? जी। तो ये तो चिल्ले काटना तो बड़ा ख़तरनाक होता है कि कब्रिस्तान में 40 दिन बैठो, कुछ खाओ ना। तो हर लुगड़ बुगड़ का काम तो नहीं है ना, तो उसमें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो उसमें आप पढ़ते क्या हैं? बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। वक्त जो जिस चीज़ को हाजिर करने की पढ़ाई होती है, उस्तादों से जो मिला होता है वही पढ़ते हैं। तो उसमें कहते हैं कि कोई दायरा लगता है, सर्कल होता है, उस सर्कल से बाहर निकलो तो कोई चुड़ैले या जिन भूत खा जाते हैं, ये बंदे को मार दिया जाता है। नहीं है, लेकिन एसार में बैठना लाजमी है। एसार से अगर आप बाहर निकल गया तो रजत होता है। रजत में हाथ पैर आपका मुड़ सकता है, दिमागी तौर पर आप पागल हो सकते हो, दोबारा ज़िंदगी में कभी संभल नहीं सकते हो आप। अच्छा, रजत में ये होता है। रजत का इलाज नहीं है। तो चिला कर लिया तो चिले का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मौजे ही मौजे। हाँ। और किसी चीज़ के दुनिया में ज़रूरत नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है। अच्छा, आप काले जादू का इलाज भी करते हैं? जी। तो काला जादू भी सिखाया आपने? नहीं। हाँ। मैं करता हूँ रूहानी तरीके से काला जादू और जिन्नात का इलाज करता हूँ, लेकिन काला जादू नहीं करता मैं। तो कैसे इलाज, मतलब कैसे करते हैं? कोई बकरा ज़बह करवाते हैं या किस तरह होता है? नहीं, बकरे ज़बह कराते हैं, बकरे भी ज़बह कराते हैं, लेकिन बकरे के अलावा भी हम इलाज करते हैं। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हर केस में बकरा हो। हाँ। लेकिन सदका बकरे का लोगों को देते हैं, उनको कहते हैं अपने हाथ से सदका दे। सदका अच्छा, कुछ तावीज़ वगैरह भी देते हैं इसके लिए? जी।
तो वो तावीज़ में उसमें लिखते क्या हैं? मैंने अक्सर देखे कि उसमें जो लिखा होता है हमें तो समझ ही नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं जी कुरान पाक की आयतें लिखी जाती हैं, तो उसमें क्या लिखा जाता है? हम तो कुरान पाक की आयतें लिखते हैं। आप इसका जो इलाज है कुरान पाक के उसी के थ्रू करते हैं सारा? जी, कुरान और हदीस के मुताबिक, आउट नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ बीमारियों का आप इलाज करते हैं, वो क्या है? वो पानी दम करके देते हैं, वो पीते हैं। अल्लाह ताला शिफा देने वाली ज़ात है, अल्लाह शिफा देते हैं। अच्छा, तो किसी किस्म का भी मसला हो आपसे रब्ता किया जा सकता है? हाँ, मैं हर बंदे से मुलाकात नहीं करता, इलाज नहीं करता, और मैं क्योंकि बेसिकली मैं पीर बन के बैठा नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैंने अपने आप के लिए सीखा है, अपनी मुश्किलात को देखने के लिए। अगर किसी बंदे पे जादू हो कैसे पता चलेगा? अगर उसकी खुद जानना चाहे, खुद जानना चाहें तो उसका दो तरीके। एक तो फातिया पढ़ के, ठीक है, 3 मरतबा, ठीक है, अपने हाथ और पैर पे दम करके आंखें 1 मिनट बंद करे, ठीक है, उसको खुद नज़र आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर उसमें नज़र ना आए, दूसरे तरीके में समंदरी नमक लेना है। समंदरी नमक लेना है, जैसे ये गिलास है, साफ पानी है, इसमें 1 चम्मच डालना है आपने, ठीक है, और वो अपनी चरपाई के नीचे रखना है, लेकिन उस चरपाई पे दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है। सुबह उसको उठ के देख लो, अगर रेड है तो काला जादू है। अच्छा। अगर उसका पीला रंग है तो नूरी जिन्नात है। अच्छा। अगर वो बिल्कुल साफ के साफ रहता है, थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो बद नज़र है। ये खुद चेक करने का तरीका आसान से, ना कोई पढ़ाई ना कुछ, और समंदरी नमक मार्केट में मिल जाता है। यानी इस तरीके से पता चल सकता है कि आपने इलाज खुद बंदा देख सकता है कि मेरे पता लग जाता है हर चीज़ का। ये तो आपने बड़ा आसान तरीका बता दिया। आसान तरीका है। ये जो इतने पैसे लेते हैं, जाना पड़ता है, फिर वो चेक करते हैं जी अब आप कल आएँ जी ये ले, तो मार्केटिंग नहीं करनी, हर बंदे ने पैसे कमाने। ठीक। अच्छा, काला जादू कितना खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक। कितना? बहुत ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा। सेकंडों में आप बंदा मार सकते हो। आजकल एक इतना आसान हुआ है ना आजकल कि कोई भी उठ के काला जादू कर सकता है। काले जादू के लिए चिल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपको ये बता दूं। कई लोग कहते हैं ना मैंने काला जादू किया, मैंने वो चिल्ला काटा, ये चला। काले जादू के लिए चिल्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल जदीद दौर है, नेट पे मारो, आपको हर चीज़ का हल मिल जाता है। वो शराइत उसके पूरे कर, अगले के ऐसी की तैसी कर दो। अच्छा अच्छा, काला जादू बंगाल में ज़्यादा होता है, इंडिया में ज़्यादा होता है। हमारे खिलाड़ी हैं बाबर आजम, अक्सर कहा जाता है जी आजकल उन पे काला जादू हो गया है। उनका काला जादू हम चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। उसका नाम, वालिद नाम या वालदा नाम मेरे पास होने चाहिए, तस्वीर तो मैं ज़रूर। और उनका जो फ्यूचर है उसका भी आइडिया दे सकते हैं? ज़रूर, हल्का पुल्का दे सकते हैं। आपको नाम दे दें? हाँ। अच्छा, मैं आपको अगर कुछ नाम दूँ मुझे बता देंगे? इंशाल्लाह कोशिश पूरा करेंगे कि आपको करेक्ट कितने % ठीक होगा? 99। ये तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बस हाँ, इल्म, अपने इल्म पे। मैं आपको देता हूँ जी, ढकी भाई का दे देता हूँ। ये मुश्किल, ये पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आता है। अच्छा, 8 मिलियन प्लस इसके फॉलोअर हैं। अच्छा। फिर मैं आपको दे देता हूँ रजब भट्ट का दे देता हूँ। यार रजब भट्ट को मैं हल्का पुल्का जानता हूँ। वो लास्ट टाइम आपने मुझे कुछ बातें उसकी हाँ, बताई। वो ठीक है। इमरान खान कैदी 804, उसका भी बताएं लीडर। हाँ, और बाबर आजम, मैं उसको बोल देता हूँ। आप ऐसा करें, इन सब के नाम, वालिद नाम ये लिख के मुझे दे दें। ये जी ये नाम हमारे पास आ चुके हैं। ये जी ढकी भाई का डिटेल है, उनके वालिद हैं रजब भट्ट साहब के हैं, बाबर आजम के हैं, इमरान खान के हैं। ठीक है, ये उनके वालिदैन के नाम लिखे हुए हैं। तो इनको देख के मुझे थोड़ा सा इनका फ्यूचर बताएं। आज चेक करते हैं जी। ख़ास तौर पे आपने बताना है रजब भट्ट का। ये पेन मुझे मिल सकता है? ये ले जी, वो हमारा बहुत अच्छा भाई है। किसका? रजब भट्ट का। अच्छा, बताएं थोड़ा सा। ये तो मशहूर है। मैं चंद बातें ऐसे इसके बारे में बताऊंगा कि मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इस पे है। ठीक है, किस पे? रजब भट्ट पे? रजब भट्ट पे। उस पे क्या है? जादू। कौन सा जादू है? ब्लैक, काला जादू है? काला। काला में भी जंतर है, जंतर से इसको मारा गया। जंतर मतलब? अभी मैं आपको ना काले जादू में भी एक दो पहचान कर रहा हूँ। एक होता है जंतर, एक होता है मंतर। ठीक है। मंतर करता है पंडित वगैरह। ठीक है। जो जंतर है ना, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन, मुसलमान भी करते हैं। काफ़ी मैंने देखे हैं, हम लोग के साथ मेरे मुकाबले हुए, वो जंतर के मालिक थे, उनको हराया अल्लाह की फजल व करम से। अच्छा, इस पे है जंतर चला। जंतर पे जो चीज़ हमजाद को कहा जाता है, हाँ, उसने वही करना है। अच्छा। आपने रजब भट्ट की चंद दिन पहले, मैंने आपको इसकी पहले भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि ऐसे होना है। बिल्कुल ऐसे ही है।
हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको वीडियो सेंड की थी एक, जिसमें एक बंदा उसको कुछ चीज़ें गिफ्ट करता है और उसके बाद फिर वो बीमार भी होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा, वो मैंने देखी है, बड़ी डिटेल से देखी है। ठीक है। वो जो मैं आपकी इसके बारे में छोटी सी आपको 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। जी जी। जो आम मशहूर बंदा होता है ना, हाँ। उस पे जादू, तस्वीर और दबाने से इल्म नहीं चलते उस पे। अच्छा। जब तक उसकी स्किन के साथ वो चीज़ टच ना हो। अच्छा, मतलब किसी भी मशहूर बंदे पे आप जादू नहीं मशहूर कर बंदा सकते। जो अवामी बंदा कहा जाता है, इस हमारे ज़ुबान में इसको अवामी बंदा कहा जाता है। जब तक उस शख्स की उस चीज़ के साथ टचिंग ना होना, उस स्किन के साथ वो असर नहीं करता है। ठीक है। और उस वीडियो में मैंने जब देखा था, उसमें मैंने फिर आपको 2 चीज़ें बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, आपने उस पुतले का कलर देखा था जो उसके पास गिफ्ट मिला था? जी जी बिल्कुल देखा था। जब वो मेडिकल चेक कराने गया था डॉक्टर के पास, उसका कपड़े का लिबास देखा था, सेम था। हाँ बिल्कुल सेम कलर था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जी जी। उस पुतले में उसने ऐसे काट पकड़ा हुआ था, अंदर वाइट्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। रजब भट्ट जब वो डॉक्टर को चेक कराने गया था, हाँ। उसने अंदर पट्टियां कराई थी क्योंकि वो मातम करके आया तो उसको चोट लगी तो उसको पट्टियां कराई थी वो अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। सेम हुआ था या नहीं? बिल्कुल सेम। ये होता है जंतर का कमाल। अच्छा। जंतर के हमजातों का कमाल होता है। ये उस टाइम जो लिबास उसको कहा जाता है, वो उसके वसवसे डलवाता है कि ये सूट आपने पहन के जाना है। अच्छा। और रजब भट्ट ने उसको टच किया, इसलिए उस पर जादू हो गया। बंदा गिफ्ट उनके घर लेके गया था, जब तक वो उसके घर ना लेके जाता तब तक असर ना करता। ना करता। अच्छा, लेकिन ये इतनी जल्दी असर हो गया कि दूसरे दिन ही वो बीमार हो गया। 24 घंटे टाइम होता है, 48 घंटे। अच्छा। इसमें मैंने आपको कहा ना, किसी को मारना भी है ना आपने, तो आजकल कितना खर्चा, 3 से 4 हज़ार रुपये में अमल कर दो, मार दो। ना करें। इतना आसान हुआ जादू। किसी पे बंदिश करना है, आप यकीन करें, मेरे पास लोग आते हैं ना, 90% लोगों पे बंदिश हुआ होता है। कई लोग खुद ट्राइयाँ करता है, सोशल मीडिया को देख देख के। आप देखना, ये पीर बना हुआ, वो पीर बना हुआ, ये सिखा सिखा के ना लोगों को खाना तबाह कर दिया लोगों ने। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा, आपने उस टाइम पे मसले मसाइल चीज़ें बताई थी, मुझे अब ये बताएं कि आपको क्या नज़र आता है आजकल? वो कुछ मसलों में भी है तो रहेगा मसलों में ही नहीं, और उसकी फैमिली का मतलब क्या होगा? उसके घर में भी कुछ शायद इशू चल रहे हों, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसके बारे में मैंने आपको जो पहले भी ऑफ कैमरा भी जिक्र हुआ था कि ये तलाक का। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, इसका तलाक नहीं होनी। अच्छा, रजब भट्ट की तलाक नहीं होगी? नहीं होनी, 100% नहीं होनी। और हद मार के 2 मंथ में ये वापस इसके सुलह हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो मसला बना हुआ है ना, वो कहीं बीच में तीसरा पार्टी जो चिड़ कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह निकल जाएगा, निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके नंबर स्ट्रॉन्ग हो रहे, सितारा इसका वापस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, वो निकल जाएगा। मतलब कि तीसरा बंदा मसला कर रहा है इसकी फैमिली में, शैतानी कर रहे हैं बीच में। ठीक है, अटैक हुआ है बीच में तीसरा बंदा, वो निकल जाएगा। 2 मंथ में ये इनके मामलात बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब रजब के जो फैमिली मैटर्स हैं 2 महीने में ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो बंदा अंदर मस्ती कर रहा है, शैतानी कर रहा है, वो इसमें से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी रजब भट्ट पे होगी 2025, इसके लिए बहुत हार्ड है। आपने देखा भी होगा 2025 इसके सितारे के मुताबिक सही नहीं है। इंशाल्लाह 2026 में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। 2025 में इसके शायद थोड़ा सा और भी मुश्किलात के सामने इसको करना पड़े। कितनी मुश्किलात आएंगी? हल्की फुल्की, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। जितना से गुजार चुका इससे कम होगी। इससे कम, जितना गुजार चुका है इससे कम होगी। इनसे कम होगी। अच्छा, इससे कम होगी क्योंकि अभी मौसम आगे ठंडा होने वाला है, तो इसका सितारा ठंडा है तो वो मौसम के साथ मैच हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह मतलब सर्दियाँ आएंगी तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, मौसम गर्म मौसम में जो है ना, उसके लिए थोड़ा सा मसला था। तो इंशाल्लाह जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा, वो सितारा उसके मौसम में मैच कर जाएगा, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ये कुछ मंथ उसके लिए मुश्किल है, उसके बाद 2 मंथ 3 मंथ। अच्छा, ये मुश्किल है रजब। हाँ, इतना ही है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका मामला सॉर्ट आउट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं आगे डक्की भाई की तरफ कि अच्छा, रजब भट्ट के केसेस का बताएं, क्या केसेस इसके ख़त्म हो जाएंगे? उस पर कुछ केसेस भी चल रहे हैं। तकरीबन 2 साल तक तो नहीं। 2 साल तक नहीं ख़त्म हो गए केसेस? नहीं, 2 साल तक चलते रहेंगे। 2 साल तक मैक्सिमम। मतलब वो उसका ऑन एंड ऑफ लगा रहेगा? जी। लेकिन उसमें जो सख्ती है वो कम हो जाएगा 2026 में। 2026 में इसको एक शायद रिलीफ भी मिल जाए, क्योंकि अच्छा हो जाएगा 2026 में। इसके सितारे इसके साथ जो है ना साथ देना शुरू कर देगा। अच्छा। हाँ, और इसका दूसरी बात है कि इसका पीर मुर्शिद का भी इस पे हाथ है। अच्छा, ठीक। नहीं समझ आई पीर मुर्शिद की। पीर मुर्शिद इनका अपनी फैमिली का पीर मुर्शिद माशाल्लाह काबिल है। अच्छा, उसका हाथ है तो बचा हुआ है।
ठीक है, वो उनको पता होगा उनके जो भी पीर। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बातें हैं डकी भाई की तरफ। डकी भाई भी आजकल बेचारा अभी 2 दिन के रिमांड पे अंदर है, इसका क्या होगा? डकी तो कोई नहीं, ये नॉर्मल ही है इसका, वैसे ये आजमाइश है। हाँ। इसकी कोई अपनी फ्रॉड वगैरह कोई जादू वगैरह इस पे तो नहीं है। ठीक है, तकरीबन इसका ये 15 20 25 दिन हद मार के 1 महीने इसके मुश्किलात है। हाँ। 1 महीने में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, इसके ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। इतने खास कुछ भी नहीं है, बाहर आ जाएगा हद मार के 5 से 10 दिन में ये बाहर आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब डकी भाई के लिए मसला नहीं, इसका कोई भी ऐसे खास नहीं है। ठीक है, ये असद में किया हुआ है जो इंसानी वो बाकी और जेलसी में जेलसी में, और उसकी भी कोई अपनी गलतियां हैं ना, जाहिर बात है वो फेक उस पे वो गालिबन समथिंग है। मैं क्योंकि इतना खास मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप जितना थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में देखा तो वो फेक वगैरह का है, बाकी इस पे कोई जादू वगैरह खास नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब की बात करें, कैदी 804 की लीडर काफ़ी टाइम से अंदर चले गए, इनका क्या होगा? इमरान खान का इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। हाँ, और जल्द, हाँ, कितना जल्द? तकरीबन 8 महीने कह सकते हो। अच्छा, 8 महीने। हाँ, 8 महीने। 8 महीने इंशाल्लाह इसका 8 महीने में काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये बाहर क्या ख्याल है, बाहर कब तक आ जाएंगे? तकरीबन 8-9 महीने में इंशाल्लाह। 8-9 महीने में, ये 2026 के एंड में या मिड में? तकरीबन 26 में स्टार्टिंग में या समथिंग 4 अच्छा में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इसकी मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जरूज कर रहे हैं। सिर्फ इसको जो इस टाइम मसला है वो मैदे का और पैरों में मसला है। अच्छा, बीमार हैं? बीमार है। इनमें कोई जादू नहीं है? नहीं, जादू नहीं। अच्छा, आप बता रहे थे कि इनकी टीम में मसले आएंगे, वो क्या है? इनकी जो पार्टी में हाँ काफ़ी हल बल है। हाँ, काफ़ी ही इसमें आपस में इख्तलाफात होगा। अच्छा। लेकिन वापस आएगा। अच्छा, हाँ, उम्मीद है कि मरवत वापस लीड करे पीटीआई को। अच्छा, मरवत साहब यानी कि वापस आएंगे? वो वापस आएंगे। अच्छा, आज से इसमें स्ट्रॉन्ग जो मरवत है वो इस टाइम उम्मीद 99% चांस है कि ये वापस ग्रोथ करेंगे। और चंद महीनों में आप देखोगे मरवत इंशाल्लाह काफ़ी वो लीड करेगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ, उसकी भी 2 से 3 मंथ में बाहर आने का चांसेस है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी 2-3 माह में बाहर आए इंशाल्लाह उसकी भी काफ़ी चांसेस है कि वो पार्टी में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अच्छा, मरवत साहब का आपने जिक्र किया, आज से 4 दिन पहले वो इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे। अच्छा। यहीं पे। हाँ, अच्छा, बाबर आजम की थोड़ा सा बात करते हैं, क्रिकेट का भी हवाला हो जाए। आजकल बाबर आजम काफ़ी टाइम से नहीं चल रहे, क्या इन पे भी जादू है? आपने बाबर की बात किया, बाबर के अलावा भी जितने भी ये खेलते हैं मैच वगैरह, फुटबॉल वगैरह, हॉकी वगैरह, इन सब पे जादू वगैरह सेब वगैरह होता है। क्योंकि ये हर कंट्री में जाता है और हर कंट्री में अपने आप को दिखाने के लिए जादूगर ना इन पे करते हैं। ठीक है, लेकिन जितना हमने उस्तादों से सीखा है, मेरे समेत जितने भी पीर है, वलीउल्लाह है या आमिल है, जो काबिल है, जो चीज़ को समझते हैं, वो सोते उससे पहले अच्छा। मुल्क का वजीर आजम का, हाँ, मुल्क का आर्मी चीफ का, ठीक है, और मुल्क का जो क्रिकेट वाले होते हैं, इनका इशार लगा के सोते, तो उस वजह से बच जाता है। लेकिन मैंने आपको जो पहले जिक्र किया था रजब भट्ट वाला, जब तक इसको टचिंग ना होना तब तक उस पर जादू असर इतना नहीं करता। ये तो हर क्रिकेटमैन पे इतना खास नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये ग्रोथ कर जाएगा। इसमें कोई इतना खास इसका मामला नहीं है जादू का। जिसने ये कहा ना इस पे जादू है, उसने बताओ घड़ी मारा है, शापर पाड़ा है मार्केट में उठने के लिए, और कुछ भी नहीं है इस पे। ठीक, ऐसे भी नहीं है मामला जो इसको बिल्कुल बाउंस कर जाए। अच्छा, हमजात, मुवक्किल, चुड़ैल, परियां, ये क्या चीज़ें हैं? परियों में और चुड़ैल में हाँ। 2 फर्क है। परियां सबसे स्टार्टिंग में जो आप अमलियात में कदम रखते हो ना, बातनी आंख खोलने के बाद उस्ताद परियों का हाजिरी कराता है। एक जिन्नात की नस्ल होता है, लेकिन ये कमज़ोर होता है, इनकी हुस्न होता है। ठीक है, उसको इसलिए इनको परी कहा जाता है। ठीक है, तो जो चुड़ैल हैं वो बदरू होती हैं। ठीक है, ठीक है, वो बद काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसको चुड़ैल कहा जाता है इसमें। ठीक है, और हमजात, मुवक्किल, हमजात और मुवक्किल का ताकत हो रहे हैं, और वो समझो कि आप 5वें 6ठे चेले पे जाके हमजात और या मुवक्किल का चिल्ला से उस्ताद करा। अच्छा, ये चेला कैसे? चिल्ला मैंने सुना है कि भाई चिल्ले में कोई छत पे चिल्ला करता है, उसको नीचे गिरा देते हैं, इस किस्म की चीज़ें हमने अक्सर सुनी होती हैं। तो ये कौन इनको गिराता है? ये भूत क्या होता है? असल के मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल क्या हुआ है, हर बंदे ने ना एक किताब लिया या सुना है कहीं से, मैंने एक जुमला बोल दिया, उसने सुन लिया उस चीज़ को, वो अगले दिन उस पे वज़ाइफ पे बैठ गया। ठीक है, पीर मुर्शद पीछे कामिल नहीं है। ठीक है, उसको रजदी होनी है, वो कमरे से क्या वो दुनिया से उठा ले,
अच्छा, और रजत किसको बोलते हैं? रजत चिल्ले में ना एक हाथ पैर उसमें मुड़ता है, दिमागी तौर खराब हो जाता है, मर भी सकते हैं उसमें। इतना इसमें जान लेना खतरा होता है। आप जो दायरे में बैठते हो ना, आप अगर दायरे में पढ़ाई के दौरान निकल गए हो तो आपको रजत होता है, आपका दिमाग पकड़ा जाता है, हाथ पैर मुड़ जाता है। उसका इलाज मेरे समेत कोई भी नहीं करता है और ना हो सकता है। यानी चिल्ले में आपने सर्कल में से बाहर निकल गए तो समझे आप गए, आप ख़त्म। अच्छा, अब आप जिन्नात की थोड़ा सा बात कर रहे हैं। देखिए, बाज़ लोग जिन्नात को नहीं मानते या फिर हमने जिन्नात को नहीं देखा हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई जिन भी होते हैं? कुरान पाक में जिक्र है, हदीस में जिक्र है। हाँ, और ये जिन कौन सी जगह पे होते हैं? ये सुनसान जगह पे भी होता है, शहर में भी होता है। जो जगह आबाद ना हो, जिसमें इंसान कम होते हैं, उस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। जिनों से कैसे काम लेते हैं? हम उनसे मदद लेते हैं, साथ तावन के, एक दोस्त के तौर। हमने एक दोस्त के तौर रखे हुए, गुलाम की तौर नहीं। एक दोस्त जैसे आपका मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरा काम करो, इस तरह। कुछ शराइत होते हैं उनके हम मानते हैं, वो शराइत हमारे मान लेते हैं। अच्छा, एक बंदे की शादी ना हो रही हो, या वो महबूब कदमों वाले अक्सर हमने देखे ना, पहले तो दीवारों पे लिखा होता था, अब थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, वहाँ पे थोड़ी सी मार्केटिंग हो रही है। अगर शादी ना हो रही हो या फिर मोहब्बत वाला सीन हो, क्या ये बातें सच्ची हैं? हाँ, इसमें हाँ वज़ाइफ होते हैं, वो कर देते तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब बना लेते हैं जो जायज़ हो। नहीं, अच्छा, जायज़ हो, जायज़ हो, नाजायज़ नहीं? नहीं, नाजायज़ नहीं। नाजायज़ वही जादू वाले का, वो ज़बरदस्ती तो कर लेते हैं, चंद दिन की चांदी, बस 2 दिन, वही बात। और शादी जिसकी ना हो रही है उसको क्या करना चाहिए? अगर रुकावट वगैरह ना हो तो हम उसको एक वज़ाइफ दे देते हैं। अगर रुकावट वगैरह हो तो हम उसको दम करते हैं। घर वाले ना करा रहे हो फिर तो घर वालों को फिर मनाना पड़ता है ना। उनका मसला है, ठीक। अच्छा, काला जादू कौन लोग करते हैं? काला जादू मैं और आप करते हैं। क्यों? असद, हाँ, आप थोड़ा सा तरक्की करके मैं आपसे जलता हूँ, मेरा बस नहीं चलते आपको मार सकूँ। अच्छा, मैं आप पे जादू करूँगा, मैं 10,000 5,000 अगले को दे के आप पे जादू कर दूंगा। ठीक। अच्छा, आपको गम में दे के मुझे खुशी होती है। बेसिकली साइकोलॉजी पेशेंट जो होता है ना, वो जादू करता है। तो मुझे ये काला जादू होता कैसे? नऊज़ु बिल्लाह, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। कहते हैं कोई उल्टा कुरान लिखना पड़ता है इस किस्म? नहीं, ये झूठ है। अच्छा, कलाम लिखते हैं। हाँ। कुरान की चंद आयात, जो आयात होते हैं वो लिखते हैं, नापाक चीज़ों से लिखते हैं। ठीक है, जो ख़ास औरतों के दिन होते हैं उनसे लिखते हैं। चंद चीज़ें ऐसे होते हैं कि वो नाज़ेबा चीज़ें लिखते हैं, वो शैतान से मदद बीच में मांगते हैं। अच्छा। जैसे कि हम कहते हैं कि या अल्लाह मदद, तो वो कहते हैं या इब्लीस मदद, या शैतान मदद, या मरदूद मदद, ठीक, या इब्लीस मदद। इनसे मदद मांगते हैं, उनकी चिल्ला करते हैं। फिर जाके वो काम ब्लैक में आता है, वो सीखता है उस चीज़ को, फिर जाके वो काम करता है। जैसे कि मेरे पास हमज़ात, आयतुल कुर्सी का हमज़ात है। हाँ, ठीक है, मैंने उसका चिल्ला किया हुआ है। हाँ, ठीक। उस तरह उन लोगों ने शैतानी मंत्रों का, जंत्रों का किया होता है, उस पे वो ब्लैक पे वो करते हैं। और चंद चीज़ें गंदी होती है उस पे लगा के, पुतला बना के लगा देते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये में आजकल जो जादू आसान हो गया, 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है, और 10-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये उतरता नहीं है। अच्छा, उतारना। अब जिस तरह रजब बट है, इसका जादू कैसे उतरेगा? ये तो इसके लिए तो सबसे बेहतरीन तरीका है सूरत फलक, सूरत नास। खुद पढ़ सके, नहीं तो कोई उसको और शख्स हो जो उसकी डिप्टी लगाए कि वो पढ़े। तो 101 मरतबा पढ़े डेली, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और 4 दिन पिए, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। यानी पानी पे दम करके पी? बिल्कुल फिट, हाँ, पानी दम करके अच्छा पी जाए तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपने एक बात बोली कि जादू करते हुए 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं, उतरते हुए 35-40 हज़ार रुपया भी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा। तो ये कैसे, पैसा कहाँ पे लगता है? जिन्नात पैसे लेते हैं? नहीं, चंद जादू को उतारने के लिए, अभी मैं आपको बताऊं कि आप पे तवीज़ में तो मैंने निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। उसको ख़त्म करने के लिए चंद ऐसे चीज़ें होती हैं कि आजकल उसके मार्केट में काफ़ी कीमत है। ठीक है, फिर हम इसका ज़कात वगैरह, सदका वगैरह, उनको कहते हैं कि अपना गोश्त का सदका वगैरह दे दें। ठीक है, चंद गरीबों को खाना वगैरह खिला दें, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए भी होता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, उतारना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। इधर क्या होता है, जादू आपको पता है 2 से 3 दिनों में तो असर कर जाता है, ऐसे ही उतारना मुश्किल हो जाता है। वो क्या करता है, मेरे जैसा बैठा होता है, और बैठा होता है, और बैठा, उसके पास चला जाता है, दम कराता है, 2 दिन उसको आराम नहीं आता है, क्योंकि वो एक चीज़ को समझ, देखो आप मेरे पास आए हो, बिल्कुल, मैं उसको फौरन नहीं समझ सकता हूँ कि आप पे कौन सा जादू है। ठीक है, मैं तो देख लेता हूँ आप पे जादू है, सेब है, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है स्पेशल मैं आपको आधा घंटा टाइम दूँ, हमजाद में चेक करूँ, हाजरी में चेक करूँ। एक पेन के ज़रिए मैं चेक करता हूँ, जैसे मैं पेन के ज़रिए चेक करता हूँ, उसके ज़रिए चेक करता हूँ कि इस पर जिन्नात है या जादू है।
ठीक है। उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस बताते हैं। 21 दिन का मैं प्रोसेस कराता हूँ जादू के इलाज का। अच्छा। वो 7 दिन में ना वो क्या करता है, उसको देखता है ना यार मुझे थोड़ा सा आराम आया, ये पीर सही नहीं है, वो भाग जाता है, दूसरे पीर के पास जाता है, वो दूसरे पीर से इलाज कराता है, वहाँ पर भी ये होता है, फिर तीसरे पीर के पास जाता है। वो जादू फिर इतना घड़ पकड़ जाता है ना कि वो मर्ज बन जाता है, वो मरज बन जाता है। ठीक है। तो वो फिर बहुत इसलिए उस पर जो है कॉस्ट आती है और मेहनत टाइम लगता है। जितना पुराना से पुराना जादू उतना उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर भी ये महीना, साल या 1.5 साल का जादू हो, वो तो 2000 रुपये में परे, 2000 का सामान है तो ये मारो तो ख़त्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप चिला कर रहे थे, आखिरी चिला आपने कब किया? 24 में। 2024 में? हाँ। इतना पुरानी बात तो नहीं है। हाँ। अच्छा, चिले के दौरान कोई वाक़या आपके साथ पेश आया हो जिससे आप डर गए हो? मैं हाँ। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जो आखिरी चिल्ला है। इसके बाद वो, हालांकि मैं हर साल में 2 से 3 चिल्ले करता था। हाँ। उसके बाद मैंने चिल्ला नहीं किया। हाँ, उसमें मुझे काफ़ी हार्ड हुआ था। उसमें मैंने अपनी फैमिली को, आमजात, ये असल के मैं वो चीज़ आपको और बता दूँ, ये बेसिकली होता नहीं है। ये सिर्फ आपको दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, वहम डालता है। ठीक है। मैंने अपनी वालदा को सामने ज़बह हुआ था देखा है उस चिल्ले में। अच्छा। और मुझे वो कह रहा था उठो, हाँ। नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। लेकिन मेरा पीर मुर्शिद कामिल थे, तो उनने ऐसे सिखाया था कि बच्चे कुछ भी हो तो चिले से नहीं उठना। उठना नहीं। टोटल कितने चिले होते हैं? ये लातादाद, जितना आप करोगे उतना ताकत। ये ताकत भी आप पे, अच्छा। जितना आप करोगे आपको उतना ताकत आपने होगा। कितने चिले काटे हुए हो? कितने दिन के काटे हुए? मैंने 72 दिन का भी किया है। मैंने स्टार्टिंग के 7 दिन का किया था, अच्छा। फिर 21 दिन का, फिर आहिस्ता करते करते 41 दिन के चिल्ले किया, फिर मैंने 72 दिन के किए हैं 3। अच्छा। ये आखिरी 3 जो आखिरी सन 2024 में मैंने किया था, हाँ। तो ये 72 दिन का था। इस दौरान सुना है मैंने कि जितने दिन का चिल्ला है आपने खाना पीना कुछ नहीं होता, जिंदा कैसे रहते हैं? खाता पीते हैं, किसने कहा आपको? हाँ। अच्छा। इसमें हम नहीं खाते गोश्त वगैरह, यानी कि जलाली जमारी परहेज जिसको कहते हैं। ठीक है। ठीक है। हम हलाल चीज़ को भी उस टाइम हराम हो जाता है। जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, अपनी बेगम जात से आप रुजू नहीं कर सकते हो, ऐसे कोई मामलात नहीं कर सकते हो जो नहीं उसमें होता है, जलाल में आता है या जमाली परहेज होता है, उसमें करते हैं। मैं तो ज़्यादा उबला हुआ ठंडा खाता हूँ। फिर उस दौरान, चिल्ले के दौरान, उबला हुआ ठंडा और उबला हुआ आलू मुझे अच्छा, चिल्ला, पसंदीदा। कब्रिस्तान, इन चीज़ों पे वीराने में क्यों होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। कमरे के अंदर भी हो जाता है, अच्छा। ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। हाँ। आप किसी के पास जाते हो तो एक बंदे से आपका दुश्मनी है, झगड़ा है। ठीक। आप एक बंदे के पास जाते हो कि यार इस बंदे के पास मैंने जाना है मारने, ठीक है। तो आप तैयार होके जाओगे? लड़ाई करने के लिए? हाँ, लड़ाई तैयार होके जाएंगे। तैयार होके जाएंगे। बिल्कुल तैयार होके। अगर वो बंदा आपके पास आया हो तो आप अजनबी बैठे हो, अनजान बैठे हो, वो तैयार होके आएगा? बिल्कुल, वो तैयार होके आएगा। यही फ़र्क है। अच्छा। कमरे के अंदर जब आप बुलाओगे, हाँ। तो उनकी ताकत डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा। अच्छा। अगर आप बाहर जाते हो, कब्रिस्तान जाते हो उनके पास, या जंगल में बैठते हो, या पानी के किनारे बैठते हो, तो उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हो। यानी कि ये उनका घर होता है। उनका घर होता है, उनका जगह होते हैं। आप उनको चैलेंज करके जाते हो कि मैं हूँ, आओ। लेकिन उधर वो आपको ज़्यादा तंग भी तो कर सकते हैं। करे। कोई भी चीज़ आप काबू में करना चाहे, आप आसानी में ग़ुलामी कबूल करोगे? नहीं कह रहे। तो उसने तो अपनी ताकत दिखानी है। पुल काला जादू के अलावा बाकी जादू भी होते हैं। एक तो काला जादू है ना, हाँ। किसी को आप ख़राब करने के लिए, इसके अलावा बाकी जादू भी होते हैं। हाँ, वो भी असर करते हैं। जादू का जो दूसरा पार्ट है वो है सफली। हाँ। सफली मतलब? हाज़री का काम। हाँ। वो भी जादू में आता है। मसला नहीं समझ आए। मेरे पास जिन है, हाँ। मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी है हाँ। कि इस बंदे को मारना है, ठीक है। इस बंदे को बीमार करना है, ठीक है। इस बंदे को मेरा ग़ुलाम बनाना है। ठीक है। ये भी गुनाह है। अच्छा। ये भी जादू में आता है। ठीक। किसी को बीमार करना भी जादू में आता है। जादू में आता है। ये नूरी में भी होता है। ठीक। बिल्कुल ऐसे उसमें भी होता है। आप जैसे कि आपके एक दुश्मन है, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। दुश्मन है, आप लोग कहते हैं ना कि यार नूरी इल्म करते तो दुश्मन को कैसे हराएंगे।
दुश्मन तो काले जादू से मैं हमने सुना है कि दुश्मन को आप हरा सकते हो मैदान में, उसको वो भगा सकते हो, बीमार करा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नहीं, नूरी में भी है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि नूरी में कैसे हम किसी को हरा सकते हैं या दुश्मन को भगा सकते हैं या उसको बीमार कर सकते हैं, वो है सूरत कौसर। इससे भी आप करा सकते हो। आपके पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है, वो बेमकसद ही आपको तंग कर रहे हैं, आपको जानी भी नुकसान है उससे, माली भी नुकसान कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि मेरे दुश्मन है कौन। इसका एक सूरत का आखिरी आयत इन्ना शान का हुआ अब्तर, इसका 100 लाख तादाद पूरा कराएगा। आपके कदमों में ना आया तो जो आपका हाथ मेरा गिरवा। मुझे ये बताएं जी कि आप पे कोई बंदा जादू करता है, अक्सर बोलते हैं जी फलां ने जादू किए, फलां ने जादू किए, क्या जिन्नात बता देते हैं फलां बंदे ने आप पे जादू किया? ऐसे कोई माई का लाल नहीं है कि मेरे पे जादू करे, लेकिन आम बंदे पे कोई करे तो हम उसके जिन्नात के जरिए मालूमात कर लेते हैं। फिर आप उस बंदे को बता देते हैं आप पे फलां बंदा जादू? नहीं, मैं नहीं बताता। क्यों? इसमें झगड़े होते हैं, मुखालफत होती है। झगड़ा तो वैसे ही हो गया, जब बंदे ने आप पे जादू करा दिया तो आपका दुश्मन ही है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जिन्नात और हमजात के समेत 95% वो झूठ बोलता है। अच्छा, जिन्नात भी झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, वो सच्चा बंदा बहुत कम बताते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, जो ये नाम भी बताते हैं ना कि आप पे फलाने ने जादू किया, ये बड़ा आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। क्योंकि कई लोग मैंने देखे इनकी वजह से ना ख़ानदान के ख़ानदान दुश्मनियाँ पल गई है, आना जाना दूसरे को छोड़ दिया। ये क्या करते हैं, अपने हमजात को भेजते हैं उस घर में। अच्छा, फिर या उसके हमजात से अपने हमजात से पूछवाता है, इनसे पूछो, उनके रिश्तेदार का नाम पूछ लेते हैं उनके। अच्छा, ठीक है, आपकी खाला का नाम फलाना है, आपको पुप्पो का नाम फलाना है, आपका चचेरे भाई का फलाना नाम है, वो नाम उसको मिल जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि आपका फलाने नाम के बंदे ने, आप शख्स ने आप पे जादू किया, आप मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको यकीन नहीं होगा, आप बोलोगे ना कि यार मेरे रिश्तेदार का नाम इसको कैसे पता चल गया, ये तावीज़ में आ गया तो मुझे पता चल गया। अच्छा, ये बेसिकली होता है यहाँ पर फ्रॉड। ठीक ठीक। ये सिर्फ इधर हमजात से मालूमात करके उसका नाम को उसको पढ़ के उसको ठोक देते हैं नाम। जिन्नात को झूठ बोलने का फायदा क्या है? बहुत झूठ बोलते हैं, सच बहुत कम। अच्छा। मैं इसलिए यकीन ही नहीं करता। मैं अपने पेन पे यकीन करता हूँ, इन पे यकीन भी नहीं करता। यानी जिन्नात भी इंसानों की तरह झूठ बोलते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमसे ज्यादा। अच्छा, हम अगर वो 100 बातें करते हैं, 5 सच्ची होती है, बाकी सब झूठ होता है। मतलब इन चीज़ों में फिर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और मैं आपको यकीन की आपने बात की है ना, आप जादू पे यकीन मत करो, आप पे जादू असर नहीं करेगा। अच्छा, मेरे शर्त है आपके साथ। हाँ, जो शख्स कहे ना कि मैं जादू नहीं मानता, तावीज़ नहीं मानता, हाँ, बड़े से बड़ा जादूगर आके उस पर तावीज़ करके और जादू करके दिखाए, असर नहीं होता। नहीं होगा। जब तक आप डरोगे नहीं, आपको यकीन ना कराएं। आपने कई दफ़ा देखा होगा किसी घर में तावीज़ निकल आता है, ऐसे ही है। किसी घर में खून लोगों को नजर आता है, ऐसे ही है। ये क्या होता है? या किसी घर में ना छटके नजर आता है नींद में, या कोई ख्वाब में काले बिच्छू सांप नजर आते हैं। क्यों नजर आता है? ये हमजाद जिस चीज़ का ड्यूटी लगाया होता है वही दिखाता है इसको। अच्छा, वसवसा डालता है। वो जब डरता है उसके बारे में मालूमात करता है, उसके बारे में सर्च करता है, वो ऑलरेडी अटैक हो जाता है, वो भी गिर जाता है। अच्छा। आधा तो बंदा डर से मर जाता है। अच्छा, आप यकीन ना करो, ऐसी की तैसी जादूगर की भी कोई जादू तेरे पे असर नहीं होगा। आप यकीन करोगे, आप डर गया, ख़त्म। ठीक। अच्छा, मुझे अब आखिर में बताएं कि अगर किसी बंदे, जिस तरह आजकल बंदिशें हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद मार्केट में पीर फ़कीर बहुत ज़्यादा हैं जो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद लोग दर बदर होते हैं। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ख़ासतौर पे हमारे पंजाब साइड के लोग हैं बेचारे, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, हर घर में मसले चल रहे होते हैं। वो जब कोई प्रमोशन देखते हैं कि उनको पता चलता है जी फ़लाँ बाबा जी बैठे हुए हैं, वो जिन्नात का इलाज करते हैं। मैंने ख़ुद कुछ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जिसमें कुछ फेक लोग भी थे। तो मुझे बताएं, इन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो सबसे पहले इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको महसूस भी हो जाए ना कि आप पे जादू है या सेब है, खुद इलाज करें। मैं इसका 2 चीज़ें बताता हूँ। सख्त से सख्त जादू, पुतले वाला जादू हो, खून वाला जादू हो, सुई वाला जादू हो, 21 दिन में इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और आपके घर के अंदर, आपके हाथों से, आपके बोलने और आपके कलाम से। वो कैसे? सूरत यासीन। अच्छा, इसका मुबीन के साथ आपने पढ़ना है। ठीक है। 21 दिन। ठीक है। पहले मुबीन से, फिर वहाँ पर रुक जाना है, फिर शुरू करना है, दूसरी मुबीन तक आना है। ठीक है। 7 मुबीन है आया यासीन में, सूरत यासीन में।
पानी दम करके वो पिए पूरा घर। ठीक है। और सुबह उठते हुए घर में सूरत बकरा लगाया करें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप एक मेमोरी कार्ड जो छोटे मिलते हैं जी, उसमें बिल्कुल। वो रेडियो करके ना, मतलब ऑडियो मोबाइल में लगा दें। ऑडियो मोबाइल में पेन लगा दें। आप मोबाइल में लगा दो, सूरत बकरा आप घर में लगाएं। 21 दिन में आपके जादू टोना जितना भी होगा, बद नजर हो, सब कुछ खत्म। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे मेरे दिमाग में ये अक्सर ये होता है कि पुतला रख देते हैं, बीच में सुइयां चुबो देते हैं, तो यासीन पढ़ने से क्या वो पुतले का असर खत्म हो जाता है? बिल्कुल खत्म होगा, अच्छा, बिल्कुल खत्म होगा। जो अंदर आपको खिलाया पिलाया भी हो ना, वो भी उसका जो पानी आप पियोगे ना वो खत्म हो जाएगा। और सूरत बकरा जो है आप सुबह लगाओगे ना तो पूरा दिन आप हिफाजत में रहोगे। अच्छा, आपको भी जादू वगैरह जिन्नात जो होगे ना वो खुद ही भागेगा, शैतानी चीज़ें वहाँ से। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, आपने इनकी बातें सुनी, पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने एंड पे बोली कि आपके ऊपर अगर जादू है, आपको फील आती है। एक तो इन्होंने जादू चेक करने का तरीका बताया, पानी का जिस तरह आपने बताया था, नमक का, समुद्री नमक का। और दूसरा इन्होंने ये बात बोली है कि जादू का इलाज आप खुद अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, सूरह यासीन और सूरह बकरा से। तो व्यूअर्स, इस बात को आपने माइंड में ज़रूर रखना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई मजीद चीज़ आपके दिमाग में आती है तो आप वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।